नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक। इस बैठक में यहां पर 84 सीटों पर तनातनी को लेकर बैठक। 3 सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान में तकरार। सोनबरसा, राजगीर और मोरवा सीट पर तकरार अब भी जारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी बैठक हो रही। चुनावों को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। चिराग से सीटों पर तनातनी को लेकर जेडीयू की बैठक हो रही है। 3 सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान में तकरार जारी है। सोनबरसा, राजगीर और मोरवा सीट पर यह तकरार जारी है। ये तकरार देखने को मिल रही है। बिहार चुनावों से पहले बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं अब चुनावों को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हो रही है। इस बैठक में चिराग पासवान के साथ सीटों को लेकर तनातनी को लेकर जेडीयू की ये बैठक हो रही है। और आपको बता दें, इस 3 सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान में तकरार देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है और बैठकों का दौर भी है, वो जारी है। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान की इंतजार में सब बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी एनडीए में खींचतान देखने को मिल रहा है। जेडीयू और चिराग पासवान में तकरार देखने को मिल रही है। 3 सीटों पर यह तकरार जारी है। सोनबरसा, राजगीर और मोरवा, ये तीनों सीटें हैं जिन पे तकरार देखने को मिल रही है। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, अभी बड़ी बैठक यहां पर नीतीश के आवास पर चल रही है, जेडीयू की बड़ी बैठक चल रही है। 3 सीटों को लेकर जो तकरार है वो देखने को मिल रही है, क्या कुछ तमाम जानकारी? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय था कि जेडीयू 101 पर, बीजेपी 101 पर और जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 29 पर और जो हम है मांझी की पार्टी वो 6 पर, उपेंद्र कुशवाहा 6 पर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कुल 9 सीटें जो सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, नीतीश कुमार उससे नाखुश हैं। तो जेडीयू के दफ्तर पर कल रात से ही, इनफैक्ट कल रात से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कुल 9 सीटों को लेकर दिक्कत आ रही है। जेडीयू चाहती है कि उन 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ना लड़े, जबकि पिछली बार 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के सभी प्रत्याशी उन सीटों पर जीत कर आए थे। लेकिन जेडीयू इस बार चाहती है कि करीब 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है जो बिहार से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज देर रात एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, देर रात या आज शाम को पटना में, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स अख्तियार किया बिहार के इलेक्शन में, उसके बाद देखिए लग रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई टसल नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे रहे हैं, पटना में लगातार जेडीयू नेताओं की बैठकें चल रही हैं। 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है और जेडीयू इसको लेकर नाराज है, क्योंकि जेडीयू, नीतीश कुमार ये जानते हैं कि कम से कम ये तो उनका आखिरी पॉलिटिकल रिजीम है। इसके बाद बहुत मुश्किल है कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहें या एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आए। तो वो चाहते हैं कि जब वो आखिरी मर्तबा मैदान में उतर रहे हैं तो जो उनके अपने हैं, जाने वाले हैं, जो उनके करीबी नेता हैं जेडीयू के, उन सबको उनके मन माफिक सीटें मिले, क्योंकि अगर वो जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी कैडर को मजबूती मिलेगी। लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा एक जैसा हो गया है, तो पहले जैसे कहा जाता था कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में इस इलेक्शन में उतरने जा रही है, लेकिन अब वो भूमिका खत्म होती दिखाई दे रही है, बिकॉज both the parties are fighting on the same numbers, 101 for बीजेपी एंड 101 for जेडीयू ऑल्सो। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि 9 सीटों 10 सीटों को लेकर जो टचल, जो मुश्किल पैदा हो रही है, क्या नीतीश कुमार भी चिराग की तरह अड़े रहते हैं या कुछ बीच का रास्ता? जो तावड़े साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बैक टू यू प्रियंका। जी अमित, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, सेकेंड राउंड भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। जो ये 3 सीटें, सोनबरसा, राजगीर और मोरवा, एक मोरवा सीट पर तो जेडीयू जीती भी नहीं है, 11,000 वोट से हारी थी 2020 में, तो क्यों चिराग की पार्टी को वो सीट देने में यहां पर जेडीयू कहीं ना कहीं हिचकिचाहट दिखा रही है, जबकि सोनबरसा और राजगीर जहां पर उनके मौजूदा जेडीयू के विधायक हैं, वो सीटें दे दी गई चिराग को।
आपको वही बता रहा हूं कि 9 से 10 सीटों को लेकर इसीलिए परेशानी है क्योंकि वो जेडीयू की पारंपरिक सीटें हैं। जेडीयू के तमाम नेता वहां से जीत कर आते रहे हैं और चिराग को देने का मकसद क्या था समझिए। जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है दैट सेज कि करीब 9 से 10 ऐसे विधानसभा इलाके हैं जहां पर जेडीयू की स्थिति बहुत कमजोर है क्योंकि वहां पर आरजेडी का कैंडिडेट है, वहां पर एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स बहुतायत में हैं। इसलिए आरजेडी के लिहाज से वहां पर बहुत मजबूत वो दिखाई दे रहा है। और अगर जेडीयू आरजेडी के सामने उतरता है तो पिछली बार आपको याद होगा आरजेडी वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर जेडीयू था। तो बीजेपी ये जानती है कि अगर आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के कैंडिडेट उतरते हैं तो जीत का जो मार्जिन है, संभावना बहुत कम रहती है। और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भले वो एलआई है, भले वो एनडीए गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा चाहेगी कि जेडीयू के मुकाबले उनके सीटों के नंबर्स हमेशा ज्यादा रहें, क्योंकि अगर नंबर्स ज्यादा हैं, सीटें ज्यादा हैं, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू बार्गेन द जो पोस्ट है, चाहे वो डेप्यूटी सीएम की रही हो या अलग अलग जो मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर्स बढ़ते हैं, तो उनमें बार्गेन करने की स्थिति में आप ज्यादा मजबूत होते हैं इफ यू हैव अ नंबर ऑफ सीट्स मोर देन योर अलाई। इस वजह से चिराग को देने का मकसद यह भी था क्योंकि चिराग चूंकि दलित वोट बैंक बहुत सपोर्टिव है चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि वहां पर चिराग को दिया जाए तो बीजेपी का कैंडिडेट उतरे। लेकिन जेडीयू चाहती है कि जो उनकी पारंपरिक सीटें, भले उन्होंने हारा है, करीब 7 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के पारंपरिक सीटें थी, आरजेडी ने वहां उन्हें हराया है, इसीलिए बीजेपी दे मस्ट बी प्लानिंग कि वहां पर कोई नया कैंडिडेट उतार दिया जाए, कोई नया फेस वहां पर हो जो कम से कम इस केमिस्ट्री को, इस फिजिक्स को, इस मैथमेटिक्स को थोड़ा ब्रेक करे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि ये भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जो इक्वली बंटवारा किया गया है सीटों में, वो कहीं ना कहीं जो, जैसा आपने भी बताया, बड़े भाई के तौर पर जेडीयू को देखा जाता था, रखा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से दोनों के खेमे में 101 सीटें गई हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करती नजर आ रही है बिहार की राजनीति में। देखिए इट्स वेरी मतलब आप देख सकते हैं इट्स विजिबल, क्योंकि अगर आपकी किसी के नंबर्स आप कम करते हैं तो इसका मतलब है कि विधायकों की संख्या कम हो जाती है। विधायकों की संख्या कम हो जाती है तो बार्गेन पावर कम हो जाता है, बार्गेन पावर कम होता है तो मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में आपकी जगह कम हो जाती है, जगह कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी पर कंट्रोल है वो कम हो जाता है। तो जेडीयू कभी भी ये नहीं चाहे, क्योंकि बात लगातार आ रही थी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी उतर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद उन्हें उतारने की योजना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो कैंपेन के लिए भी नहीं आए अपने पिता के साथ। तो मुश्किल इसी बात की है कि जब आप अपनी आखिरी पाली खेल रहे होते हो तो आपको लगता है सब कुछ समेट कर रख लिया जाए अपने सामने, लेकिन वो हर बार राजनीति में मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स एक क्रिकेट की तरह है कि नेक्स्ट बॉल पर क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। तो नीतीश कुमार को ये लगता है कि इट्स लास्ट टर्न, तो क्यों ना उसमें एक अच्छा गेम खेल कर वो जाए ताकि उन्हें याद किया जाए हमेशा। जी, ये भी जो जानकारी वो निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी और पासवान की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को एक सीटें देंगी, ताकि जो असहमति अभी खींचतान जो एनडीए में बनी हुई है, और क्योंकि सीएम भी नाराज नजर आ रहे हैं। प्रियंका, इट्स ऑलरेडी बीन डन। आपको याद होगा कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटों पर रजामंदी दी गई थी, लेकिन उनकी सीटें बढ़ाकर 6 कर दी गई हैं, यानी 1 सीट जेडीयू के खाते से, 1 सीट बीजेपी के खाते से उन दोनों पार्टियों को दी गई है। हालांकि मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों की मांग कर रहे थे, जो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भले एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हों, लेकिन उनका जनाधार अभी इतना मजबूत नहीं है कि 10 बड़ी सीटों का रिस्क बीजेपी उनके साथ उठाएगी। ये बात मांझी साहब के साथ भी है। दलित पॉलिटिक्स करते हैं और दलित नेता हैं बिहार के बड़े, लेकिन कहते हैं कि आप नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि विधानसभा में जब आप बैठेंगे तो फिर वहां पे नंबर्स काउंट किए जाते हैं। तो नंबर्स के लिहाज से मुझे लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटों का बंटवारा हुआ है 6 सीटों का, मुझे लगता है उनकी कद काठी और उनकी जो पॉलिटिकल जो करियर है, उनके जो पॉलिटिकल लेगेसी है बिहार में, उसके हिसाब से बहुत मुफीद है, बहुत परफेक्ट है। लेकिन कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, आप जब राजनीति में तो आपको लगता है कि जितनी ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे कम से कम उतना ज्यादा सीटें आने की गुंजाइश, संभावना रहती है। तो हम हो, चाहे मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम हो, ये दोनों ही चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर फाइट करें ताकि एक अच्छा नंबर उनके पास भी हो बार्गेन करने के लिए। जी बिल्कुल अमित, देखने वाली बात होगी ये खींचतान कब खत्म होगी एनडीए के बीच, और आधिकारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर कब होगा, क्योंकि अब समय कम बचा है। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।